हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास डेफिनेशन टाइप गिवन है एंड कॉलम सेकंड में उनकी टर्मिनोलॉजी गिवन है, हमें मैच करना है. ऑप्शन ए है ए सेकंड बी फर्स्ट सी थर्ड डी फोर्थ. ऑप्शन बी है ए थर्ड बी फोर्थ सी फर्स्ट एंड डी सेकंड. ऑप्शन सी है ए सेकंड बी फर्स्ट सी फोर्थ एंड डी थ्री. एंड ऑप्शन डी है ए फर्स्ट बी सेकंड सी फोर्थ एंड डी थ्री. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली हमारे पास कुछ डेफिनेशंस गिवन है और उनकी टर्मिनोलॉजी गिवन है, हमें क्या करना है, मैच करना है. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिपेंड है किस पर, इसका की कॉन्सेप्ट है क्या, केमिकल काइनेटिक्स. क्या है, केमिकल काइनेटिक्स. तो देखो बच्चों, ऑप्शंस लेते हैं और मैच करते हैं. ऑप्शन ए बोला, यहाँ पे जो ए है आपके पास ए कॉलम में, ये बोला गया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है. तो देखो, सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं. ए को हम लेते हैं और यहाँ बोला गया है क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा. अगर मैं बात करूँ रेट की, और रेट को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक जर्नल रिएक्शन लिखी जिसमें स्मॉल ए स्टाइक्योमेट्री है किसकी, कैपिटल ए की, और स्मॉल बी स्टाइक्योमेट्री है किसकी, कैपिटल बी की. इस रिएक्शन के लिए ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है. अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जिसमें आपके पास डी ए बाई डी टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, डी बी बाई डी टी. और ये जो एक्सप्रेशन होता है, यही होता है कि आपके पास रेट लो. किसी भी एक रिएक्शन के लिए रेट लो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है. जो क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. दैट मीन्स ए में तो क्या आएगा, सेकंड. तो ए सेकंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है. दैट मीन्स बी एंड डी क्या है, इनकरेक्ट है. आगे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन बी में देखो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके इक्वल होगी. तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना है, तो एक मैं जर्नल एक्सप्रेशन लिखूं, रेट इक्वल होती है रेट कांस्टेंट के, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी और उसकी पावर कोई होगी एन. और ये जो स्मॉल एन है ना, यही होता है ऑर्डर. यहाँ पे ऑर्डर बोला गया है जीरो. दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो. तो देखो, रेट इज इक्वल टू के, ए रिएक्टेंट है और ए की पावर कितनी आ गई, जीरो. किसी की भी पावर जीरो कितनी होती है, वन होती है. दैट मीन्स रेट इक्वल आ गया किसके, के. और ये के ही क्या है, रेट कांस्टेंट है. क्या है, रेट कांस्टेंट है. दैट मीन्स ऑप्शन बी में क्या आएगा, ये आएगा क्या, रेट कांस्टेंट. मतलब कि बी में क्या आएगा, फर्स्ट. बी में फर्स्ट दोनों में है. आगे देखो, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज दैट. देखो, जीरो ऑर्डर के लिए हमने लिखा कि रेट इक्वल होती है किसके, रेट कांस्टेंट के. अभी निकाला हमने रेट कांस्टेंट के. दैट मीन्स इसकी जो यूनिट होगी वो भी किसके इक्वल होगी, वो भी इस के ही इक्वल होगी. राइट. दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगी, आपके पास के ही इक्वल होगी. और ये पूरा ओवरऑल क्या है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन है. क्या है ये, रेट ऑफ रिएक्शन. दैट मीन्स ऑप्शन सी में क्या आएगा, फोर्थ क्या होगा, करेक्ट होगा. ऑप्शन डी है ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय. देखो, जब भी कभी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर आपके पास जो आपके पास रिएक्टेंट है उनकी जो स्टाइक्योमेट्री है उसके बराबर होती है. बट अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की. इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शन की क्या होती है, मैकेनिज्म होती है. उस मैकेनिज्म में जो जो स्लो स्टेप होता है ना, जो स्लो स्टेप होता है, वही क्या करता है, रेट को डिटरमाइन करता है. उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं. उसी पे रेट क्या करती है, डिपेंड करती है. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप. तो डी में क्या आएगा, थर्ड. तो डी में क्या आ रहा है, थर्ड. डी में यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्थ. दैट मीन्स ऑप्शन सी क्या होगा हमारे पास, करेक्ट आंसर होगा. In this question, option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.